यसु मसीह नासरी के जलाली पर फजल नाम में मौजज़ा टेलीविजन देखने वाले तमाम व्यूवर्स को सलाम। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके पाक नाम को जलाल देते हुए व्यूवर्स आज हम खुदा के हुजूर बैठे हैं मौजज़ा टेलीविजन की इस प्रोग्राम फैमिली ऑफ गॉड में और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे साथ खुदा की खादमा हमारी प्यारी बहन एल्डर नसरीन मुख्तार हैं और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह मेरे साथ कैसर मुख्तार साहब हैं, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और इसी तरह मेरे साथ जो है हमारी प्यारी बेटी सारा मुख्तार है, खुदा आपको बरकत दे। हम इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। और इसी तरह हमारे साथ बेटी समरीन मुख्तार है, खुदा बेटा आपको बरकत दे। हम इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं, खुदा आपको बरकत दे। जी आए खुदा के हुजूर अपने सर को झुकाएं और दुआ करते हैं। ए कादिर मुतलक खुदा मसीह में आसमानी बाप, हम झुककर आपको सिजदा करते हैं और मुबारक कहते हैं। इस वक्त में खुदावन जो मौजज़ा टेलीविजन के इस प्रोग्राम फैमिली ऑफ गॉड में हम तेरे लोग बैठे, खुदा सारी गुफ्तगू तेरी मर्जी के मुताबिक हो। और खुदा अपनी प्यारी बहन नसरीन मुख्तार के लिए, उनके बेटे कैसर मुख्तार के लिए और खुदा उनकी बेटियों सारा मुख्तार और समरीन मुख्तार के लिए खुदा हम आपके शुक्रगुजार हैं जो खूबसूरत गवाहियों को लेकर शुक्रगुजारी के साथ यहाँ पर तेरे हजूर आए हैं। और खुदा अपने आप को सारे मीडिया कवरेज टीम को खुदा आपके हजूर पेश करता हूँ और बेशक सारी गुफ्तगू आपकी मर्जी के मुताबिक हो और देखने वाले बरकत पाएं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आए हम अपनी बहन नसरीन मुख्तार से पूछते हैं, सिस्टर जी आपको आज कैसा फील हो रहा है कि आप मौजज़ा टेलीविजन के इस प्रोग्राम फैमिली ऑफ गॉड में शामिल हैं? आप कितने एक्साइटेड हैं, क्या आप फीलिंग है, बताएं नाज़रीन को। हम बहुत खुश हैं खुदा के खादम ने जो चर्चा भी जिसके खादम में पास्टर है, खुदा ने उनके वसीले से बहुत सारे मौजज़ा टेलीविज़न जो खोला है, हम बहुत खुश हैं इसमें। तो खुदा की गवाही जब होंगे पूरे पाकिस्तान में फैलेगी, खुदा के नाम को जलाल मिलेगा। हम बहुत खुश हैं इसमें। जी सिस्टर जी, और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं मौजज़ा टेलीविजन के वसीला से कि आप आज इस प्रोग्राम में हैं, मौजज़ा टेलीविजन के इस प्रोग्राम में, और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। बेशक जब लोग देखते हैं, गवाहियों को सुनते हैं और किस तरह फैमिलियों को खुदा बरकत देते हैं तो लोगों के ईमान बढ़ते हैं और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आपकी ज़िंदगी में सिस्टर जी मौजज़ा टेलीविजन के वसीला से और चर्च ऑफ जीसस के वसीला से खुदा ने आपकी ज़िंदगी में क्या काम किया है व्यूवर्स को बताएं ताकि सुनने वाले और देखने वाले भी बरकत पाएँ। मेरी ज़िंदगी में खुदा ने बहुत सारे मौज़ात किए। पहला मौज़ात खुदा के खादम के वसीला से खुदा ने किया, चर्च ऑफ जीसस के वसीला से खुदा ने मौज़ात किया। क्यों मेरी पित्ते में 4 पत्थरियाँ थी। 1.5 साल मैंने मेडिसिन खाई, बहुत इलाज डॉक्टरों से करवाया तो मुझे शिफा नहीं हुई। तो जब मैं सिटी स्कैन मेरा हुआ तो डॉक्टरों ने कहा भी ये ऑपरेशन नहीं हो सकता कि बहुत सारी बीमारियां मेरे अंदर से निकली। यानी आपने सिटी स्कैन भी करवाया स्कैन और टेस्ट करवाए, चेकअप करवाए तो डॉक्टर कहते थे ऑपरेशन नहीं हो सकता। आपके पित्ते में पत्थरियां थी, 4 पत्थरियां थी, और क्या मसला था आपको? और गुर्दे में पानी की थैलियां थी। अच्छा, गुर्दे में पानी की थैलियां भी थी। तो दिल में ब्लड जो जमा था। अच्छा, दिल के ऊपर ब्लड भी था, झिल्ली बनी हुई थी। और डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं हो सकता। डॉक्टर कह रहे थे ये ऑपरेशन क्यों, जब हम पत्थरी ऑपरेशन करेंगे तो आपकी जान को खतरा। अच्छा, डॉक्टर डरते थे और वो कहते थे कि अगर हम ऑपरेशन करें, पित्ते में पत्थरियां हैं और गुर्दों में पानी की थैलियां हैं और दिल के ऊपर ब्लड की झिल्ली जमी हुई है, तो अगर ऑपरेशन करेंगे तो फिर जान का खतरा है। तो इसके बाद फिर क्या हुआ? फिर मैं घर आई, रास्ते में भी रोती आई। घर आई तो तब भी मैं रोई तो मेरी बेटी भी आगे मेरे देख के तो रो रही है, कहती है मम्मा क्या हुआ, क्यों रो रही है? मैं कहा बेटा ये मसला आया तो कह रहे ऑपरेशन नहीं होगा, तो आपका पापा भी नहीं है तो मैं क्या करूँगी, आप क्या करोगे? बेटी भी रोई, बेटी कहती मम्मा जी आपका कुछ होगा तो हम क्या करेंगे, आप ही तो हमारा सहारा है। जी सिस्टर जी, बेशक ऐसा ही है कि बाप भी सर पे नहीं, क्योंकि कुछ देर पहले 2 साल पहले मेरे भाई खुदा उनके पास चले गए और अब आप इनका सहारा
और अब जब डॉक्टरों ने कहा कि आपका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता क्योंकि आपके पित्ते में पथरी है, गुर्दे में पानी की थैलियाँ हैं और दिल के ऊपर ब्लड की झिल्ली जमी हुई है, तो जाहिर है जब आपने सुना और बेटियों ने सुना, बच्चों ने, तो उनके तो दुख की ये बड़ी बात थी कि अब बाप का साया हमारे सर के ऊपर नहीं है और हमारी माँ जो है वो भी बीमारियों में घिरी हुई हैं। तो ये बेशक बड़े दुख की बात। सिस्टर जी, जब ये तो ठीक बात है क्योंकि जब बाप का साया सर के ऊपर नहीं और वालदा को जब इतनी बीमारियां हों कि डॉक्टर कहें कि इनके दिल के ऊपर ब्लड की झिल्ली बनी हुई है और गुर्दों में पानी की थैलियां हैं और पित्ते में पथरियां हैं, तो जाहिर है फिर बेटियां जो वैसे अपने वालिदैन पे ज़्यादा डिपेंड करती हैं और जाहिर है फिर रोना वाजिबी बात है क्योंकि ये एक बड़ा मसला नज़र आ रहा था कि अब हम बाप नहीं और माँ भी बीमारियों में घिरी हुई हैं और हमारी वालदा के ऊपर इतनी बड़ी बीमारी हैं, तो बेशक अब इनकी बर्दाश्त से बाहर था और आप भी दुखी थी, आपकी बेटियां भी दुखी क्योंकि आपके ऊपर बीमारियों ने ढेरे डाले हुए थे। तो इसके बाद खुदा ने आपकी ज़िंदगी में सिस्टर जी क्या काम किया? बाद फिर मैंने आपसे दुआ करवाई, आपने पास्टर भेजे, उन्होंने दुआ की, फिर खुद आप दूसरे दिन गए, आपने दुआ की। तो इसके बाद खुदा ने आपकी ज़िंदगी में क्या काम किया? इसके बाद खुदा ने जब आपने टेस्ट करवाए, हाँ टेस्ट, फिर चेकअप करवाया, फिर करवाया नहीं, इसके बाद हम आए हैं चर्च में, हाँ बाद में टेस्ट करवाया। हाँ ठीक है, यानी आप ईद पेंतिकोस्त की इबादत में आए तो वहाँ फिर आपने जब दुआ की, शफाइया दुआ की, हाँ, तो मैंने खुदा के आगे रो रो के खुदा मुझे शफा दे। आज मैं आपके घर में ही मैंने शफा पा। आपके अंदर बात थी जब आप ईद पेंतिकोस्त की इबादत में, तो आपके अंदर ये बात थी कि आज मैंने शिफा लेकर जाना। जब मैं घर से निकली तो भी मेरे जेल में आज मैं खुदा के घर जा रही हूँ, मैं शिफा लेके आना। फिर 10 दिन बाद मैंने टेस्ट करवाए तो टेस्ट में कुछ नहीं आया। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यानी जब आप ईद पेंतिकोस्त के इबादत में आए और जब शफाइया दुआ हम कर रहे थे तो इसके 10 दिन बाद आपने टेस्ट करवाए, चेकअप करवाए, ना दिल के ऊपर ब्लड की झिल्ली आई और ना आपके पित्ते में पथरियां आई और ना गुर्दों में पानी की थैलियां, और आपको शिफा यीशु मसीह ने दी। हालेलुया, यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां, जो आज कल बल्कि अब तक क्या है, यकसा है, वो मौजूदात का खुदा है। और बेशक सिस्टर जी, आपकी जिंदगी में खुदा ने बड़ा मौजूदा किया क्योंकि आप बीमार थी, गुर्दों की प्रॉब्लम, खा नहीं सकती थी मैं। हाँ, इसी दौरान आप कुछ खा भी नहीं सकते थे। अभी सब कुछ खा लेती हूँ। प्रेज़ गॉड, यानी अब खाने की कोई रुकावट नहीं, कोई रुकावट नहीं, और आप सोती भी ठीक हैं, खाती भी ठीक हैं। अब वो जो दर्द थी वो नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको शिफा दी। आमीन। किसने आपको शिफा दी है? खुदा यीशु मसीह ने शिफा दी है। हालेलुया। इसी तरह व्यूअर्स, हमारे साथ हमारा प्यारा बेटा कैसर मुख्तार साहब हैं। आए हम उनसे भी पूछते हैं कि उनकी ज़िंदगी में खुदा ने किस तरह जलाली काम किया, उनकी ज़िंदगी की क्या गवाही है। जी बेटा कैसर, क्या हाल है? ठीक हैं? और खुदा ने आपकी ज़िंदगी में क्या काम किया, क्या आपकी गवाही है, और खुदा के नाम को जलाल देने के लिए व्यूअर्स तक पहुँचाएँ ताकि देखने वाले जो हैं वो बरकत पाएँ। मेरी तरफ से रेवरेंड पास्टर गुफ्तार गिल साहब और मौजा टेलीविज़न के सभी नाज़रीनों को सलाम। तो मेरी लाइफ में तो काफ़ी ज़्यादा मौजात खुदावंद ने किए हैं। सबसे पहले तो मैं अपने बड़े भाई फैसल मुख्तार मसीह के बारे में बताना चाहूँगा। जी जी, उनके अच्छा, अब आप फैसल साहब की गवाही देंगे। जी जी जी, वो आर्मी में होते हैं, तो उनकी स्कर्दू बॉर्डर पे ड्यूटी होती है। अच्छा। ये तकरीबन चंद माह पहले की बात है, बॉर्डर पे फायरिंग हुई तो मेरे बड़े भाई के साथ जो 4 वर्कर थे वो शहीद हो गए, और मेरे बड़े भाई के जो घुटने पे गोली लगी और खुदा उनके फजल से खुदा ने कुछ भी नहीं होने दिया, सिर्फ गोली छू के गुजर गई। अच्छा, वो बॉर्डर पे जब वो ड्यूटी कर रहे थे कैसर साहब, फैसल साहब आपके बड़े भाई, तो उस वक्त फायरिंग हुई थी, तो 4 जवान शहीद हो गए हमारी पाक आर्मी के। देखें, ये बड़ी सख्त ड्यूटी है और दुआ है कि पाक आर्मी को खुदा सदा सलामत रखे, क्योंकि जो बॉर्डर पे हमारी हिफाजत के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए खड़े होते हैं। और कैसर साहब अपने भाई की गवाही दे रहे हैं कि उनके बड़े भाई फैसल साहब जो हैं वो पाक आर्मी में हैं
और पिछले दिनों फायरिंग हुई तो 4 साथी शहीद हुए, लेकिन इनके भाई को घुटने में के करीब गोली लगी और छूकर गुजर गई। तो फैसल साहब आप ठीक हैं? जी, वो सलामत। तो आपकी ज़िंदगी में खुदा ने बड़ा काम किया, आप क्या गवाही रखते हैं व्यूअर्स तक पहुँचाएं ताकि देखने वाले और सुनने वाले बरकत पाएँ? मैंने वापडा में जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो काफ़ी तकरीबन साल हो गया मेरी कोई एप्लीकेशन की उन्होंने ना रिस्पांस नहीं दिया। तो हमारे पास्टर रेवरेंड गुफ्तार साहब, इनके पास मैंने आया और दुआ वगैरह करवाई, तो खुदा उनके फजल से मेरा तकरीबन 1 मंथ में लेटर आ गया। आमीन आमीन। यानी आप जब दुआ करवा के गए तो आपने दरख्वास्त दी थी और उसका कोई जवाब नहीं आ रहा था। जब आप खुदा के घर में आए तो आपने दुआ करवाई तो 1 माह के बाद आपका लेटर आ गया। तो आप कौन सी जॉब कैसे सब कर रहे हैं? जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो खुदा उनके फजल से अभी मैं एज ए PM हूँ। आमीन। यानी आप, ये भी बड़ी अच्छी बात है, बाज़ जॉब मिलती नहीं, लेकिन आपने कहा खुदावन आपको बरकत दे और खुदावन आपके अदारे में आपको कायम रखे, आपके अदारे को भी सलामत रखे जहाँ पर आप ड्यूटी करते हैं। यकीनन खुदावन आपको और आपके अदारे को बरकत दे और दूसरे लोगों को, कैसा साहब जो नौजवान देख रहे हैं मौजूदा टेलीविज़न, उनको क्या आप कहना चाहते? हमारे साथ हमारी प्यारी बेटियां हैं सारा मुख्तार और समरीन मुख्तार। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि ये मौजूदा टेलीविज़न के इस प्रोग्राम फैमिली ऑफ गॉड में हैं और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इनको वेलकम करते हुए। जी बेटी सारा मुख्तार, आप व्यूवर्स को क्या बताना चाहती हैं? क्या आपके दिल में बेटियों के लिए आपकी ज़िंदगी में और आपके दिल में क्या गवाही रखी है? मैं सबसे पहले पास्टर रेवरेंड गुफ्तार गिल साहब और तमाम व्यूअर्स को सलाम बोलती हूँ। मैं सबसे पहले पास्टर रेवरेंड गुफ्तार गिल साहब का शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने आज हमें मौजूदा टेलीविज़न में आने का मौका दिया। और मैं तमाम यंग जनरेशन को यही बोलना चाहूँगी कि खुदा का कलाम पढ़ा करें सुबह सुबह उठ के, खुदा के नाम को ताकि जलाल मिले, और पढ़े लिखे माँ बाप की इज़्ज़त करें, क्योंकि कलाम खुदा में भी लिखा हुआ है कि जो माँ बाप की इज़्ज़त करेगा मैं उसे उम्र की दराज़ी बख्शूंगा। सो हमें चाहिए कि हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें और ताकि खुदा के नाम को जला दें। आमीन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आपने बड़ी खूबसूरत गवाही सुनी कि मेरी बहन की ज़िंदगी में, सिस्टर नसरीन मुख्तार की ज़िंदगी में खुदा ने किस तरह जलाली काम किया, क्योंकि उनके दिल के ऊपर भी ब्लड की झिल्ली बनी हुई थी और खुदा ने मौजूदा तौर पे जब हम दुआ कर रहे थे, यीशु मसीह ने इनको ब्लड की झिल्ली से आज़ाद किया और खुदाम ने इनके पित्ते की पथरियां गायब की और फिर खुदाम ने इनके गुर्दों में जो पानी की थैलियां थीं नासरीन उनको खुदाम ने अपने यीशु नाम की खातिर किया। मैं आपको बताऊं कि ये हमारी फैमिली, ये हमारी बहन जो है दुख और सुख में अपने खुदाम की वफादार है और खुदाम जो कुछ हमारी बहन को देता है यकीनन ठीक तरीके से वो खुदाम के हुजूर हदिये लेकर आती है और यकीन जाने इसकी बड़ी बरकत है। जब हम खुदाम को देते हैं तो खुदा हमें देता है, खुदा हमें बरकत देता है और खुदा हमें और रोगों से शिफा देता है। जी सिस्टर नसीन, और आप क्या कहना चाहती हैं देखने वालों ताकि देखें और बरकत पाएं? और मैं खुदा उनका शुक्र करती हूँ, खुदा ने मौजूदात बहुत सारे मेरी ज़िंदगी में किए हैं। जो अभी जितना भी हदिया होता है मैं खुदा के घर में देती हूँ, खुदा के। आमीन। हम जानते हैं कि वफादारी से आप देते हैं, बाबा, क्यों तो इसकी बरकत क्या है आपके घर में? इसमें बरकत खुदा ने बहुत सारी मुझे दी है। मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, मेरे बहुत से कर्जे थे, मेरे बेटे बेटियां बहुत टेंशन में थे, मैं टेंशन पे अभी हमारा क्या होगा, क्या करेंगे हम। और खुदावन ने मुझे इतनी तसल्ली दी खुदा के आपके वसीला से। वो खुदा के खादम को मैं बहुत सारी इज्जत देती हूँ। खुदा मेरे बेटे आपको बरकत दे। जी इसी वसीला से खुदा ने मुझे इतनी बरकत दी। मैंने सबको यही कहती, जब भी मेरे पास को आता, जहाँ मैं मींबर को आता है मेरे से बात करता, मैं यही समझाती हूँ खुदा के खादमों की इज्जत करो। तो खुदा के कलाम में लिखा, एक घूंट भी किस पानी का पिला दो तो उसका अजर तुम पाओगे। यही मैं सबको समझाती हूँ, अपने बेटों और बेटियों को। आप भी खुद यही दुआ करती हूँ, समझती हूँ खुदा तो मुझे बस तेरे खादमों की मैं इज्जत करती रहूँ। इसी तरह इतनी टेंशन में थे, मैं ड्यूटी करती थी कॉलेज में, तो खाने में
जब मैं कॉलेज से आती थी तो बच्चे भूखे होते थे, मेरा इंतज़ार करते थे भी हमारी मम्मा आएगी तब खाना खाएंगे। इतनी टेंशन भी मेरा ना, तो बहुत ही बीमार के बहुत ही टेंशन थी हमें। तो आपसे दुआ करवानी, तमाम पास्टरों से दुआ करानी, आपके जितने चर्च ऑफ जीसस के पास्टर थे सबसे दुआ करानी, पास्टर जी हमारे ये मसले दुआ करें, हमारा खुदा हमारी मदद करे। सब ने दुआ की, खुदा ने हमारी मदद की। तो अब कर्जा खुदा ने आपका तार दिया, अब कर्जा तार दिया, कोई कर्जा नहीं हमारे से। तो अभी मैं घर खरीदना चाहती हूँ, मेरी ये दुआ रहती हर वक्त, और आपसे भी दुआ यही करवाती हूँ, अच्छे लोगों में घर दे मुझे, जो रफाकत रखने वाले हों उनके साथ हम मेरे रफाकत हो, तो अच्छा घर दे हमें, ये मेरे लिए दुआ की जाए। और मैं अपने बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए दुआ की जाए कि बच्चे जो मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, जो वो ख्याल मेरा रखते, मेरे भी दिल यही होता मैं अपने बच्चों को ख्याल रखूं, इनका भी, मेरे बच्चों का भी ये ख्याल होता भी हम अपनी मामा का ख्याल रखें, मामा को कोई टेंशन ना दें। जो बड़ा बेटा मेरा आर्मी में, उसका भी यही जहन होता, बीमार होऊंगा तो कॉल करेगा, मम्मा अब मेडिसिन लेके आई हो, मम्मा डॉक्टर के पास गई हो, ना भी गई तो मैं तब भी कहती बेटा मैं गई हूँ, क्यों मेरे बच्चों को टेंशन ना हो, मेरा बच्चा परदेश में। आपके बेटे आपका बहुत ख्याल, बेटियां बेटे मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तो बेटा मेरा बीमार था, उसको कोरोना हो गया था, जो आर्मी में सरकद्दू में होता है, उसको कोरोना और टाइफाइड बुखार, इतना टेंशन में, तो हॉस्पिटल में बीमार था। तो वो उन्होंने कहा कि मम्मा मैं, बल्कि मुझे बताना नहीं चाहता था, मेरे ये होता भी मेरी मम्मा को कोई टेंशन ना हो, बताता नहीं था। तो उसकी फुफ्फो साहिवाल में रहती, उनको बताया, उन्होंने मुझे बताया भी फैसल को ये मसला, मुझे टेंशन पड़ गई। फिर मैंने फैसल को कहा कि फैसल ये मसला हुआ है, फिर उन्होंने बताया मम्मा ठीक है। फिर मैं आपसे दुआ करवाई, तो वहाँ पास्टरों से दुआ करी, मेरे बेटे के लिए दुआ करें, मेरे बेटे को शिफा हो, खुदा ने शिफा दी मेरे बेटे को, अभी वो अपनी ड्यूटी पे खुदा की शुक्रगुजारी। मुझे कॉल की फैसल बेटे ने कि सर जी ये मेरी प्रॉब्लम है, इसके लिए आप प्रेयर करें, और मैंने कहा बेटा आप ईमान से प्रेयर करवा रहे हैं और यकीनन खुदा आपको शिफा देंगे। सिस्टर जी आप क्या कहना चाहती हैं? मैं कहना चाहती हूँ, मैं जितना खुदा ने मुझे दिया ना, मैंने बढ़ के दिया खुदा को, तो खुदा भी इसी तरह बढ़ के मुझे दे रहा है। क्यों भी सारे 20 लाख तक कर्जा था हमारे से, ये खुदा ने तारा। क्यों थोड़ा मेरे पास आया मैंने थोड़ा दिया, ज्यादा आया मैंने थोड़ा ज्यादा दिया खुदा के घर। यानी आप सारी हालतों में खुदा उनको देती रही हूँ, तो खुदा भी उसी तरह मुझे दे रहा। मैं ये बता रही हूँ, कर्जा उतर गया। मैं ये बता रही हूँ जैसे मैंने किया, हर इंसान इसी तरह करे, खुदा के नाम को जला दे, खुदा बहुत देता। वो कहता मेरे सामान खोल कर बरकत दूंगा, वो उसने मुझे दी है। क्यों अभी मैं कर्जा भी उतर गया, अभी मैं घर ले रही हूँ, इससे बढ़ के कौन सी बरकत, ये बहुत बरकत है मुझे कि खुदा के खादम के वसीला से, आपके वसीला से मुझे मिली, और खुदा ने मुझे दी। बेटी बरकत दे, खुदा आपके साथ हो। यानी आप खुदा को देते रहे। देखें बाज़ का लोगों के पास आता भी है पैसा, लेकिन खुदा उनको देने से लोग गुरेज करते हैं, और यकीनन जो लोग खुदा उनको देते हैं, बाइबल का खूबसूरत वादा है, दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। आपने खूबसूरत गवाही सुनी कि 20-25 लाख इनका कर्जा था, ये सारी हालतों में खुदा उनके साथ चलते रहे, खुदा उनको देते रहे। अब खुदा ने इनका कर्ज भी उतार दिया, और खुदा ने इतनी बरकत दी है कि आगे नया घर खरीद रहे हैं, और घर खरीदने के बाद अपने बेटों की शादियां करेंगे। मेरी बहन खुदा आपको बरकत दे, आपकी औलाद को बरकत दे, आमीन। और एक तमाम देखने वाले व्यूअर्स के लिए दुआ करते हैं कि खुदा आपको बरकत दे। कादिर मुतलक खुदा जलाल के बादशाह मसीह यीशु में आसमानी बाप, बड़े अदब से आपकी पाक बारगाह में झुक जाते हैं और आपको सिजदा करते हैं अपनी प्यारी बहन नसरीन मुख्तार के लिए, उनके बेटे कैसर मुख्तार साहब के लिए और फैसल मुख्तार के लिए, खुदावन बेटी सारा मुख्तार के लिए, समरीन मुख्तार के लिए, खुदावन जिनको तूने सलामती बख्शी, कर्जे की लानत से आज़ाद किया, और खुदावन इनको शिफा बख्शी, और खुदावन इनको बरकत पे बरकत दी तेरा
तेरा शुक्र हो। आज तेरी गवाही, तेरी शुक्रगुजारी के लिए मौजा टेलीविजन के इस प्रोग्राम में फैमिली ऑफ गॉड में खुदाम वो यहाँ पर हैं ताकि अपनी गवाही दूसरों तक पहुंचाएं और खुदाम दूसरे लोग बरकत पाएं। आज व्यूअर्स के लिए दुआ करता हूँ, जिनके पास घर नहीं उनको घर मिले यीशु मसीह के नाम में, जिनके पास जॉब नहीं उनको जॉब मिले यीशु मसीह के नाम में, और जो बीमार हैं आज वो शिफा पाए। ऐ खुदाम जितने मौजा टेलीविजन देख रहे हैं दुआ करता हूँ खुदाम इनकी सारी मेडिकली बीमारियां जाती रहें, कमजोरियां जाती रहें ऐ पाक खुदावन, ताकि देखने वाले बरकत पाए, शिफा पाए, और जिनके बच्चे जुआन अच्छे रिश्ते मिले, जिनके घर नहीं उनको घर मिले यीशु मसीह के नाम में, जिनके औलाद नहीं उनको औलाद मिले यीशु मसीह के नाम में। बदरू गिरफ्ता लोग जो हैं वो आजाद हो जाएं। ऐ पाक खुदावन तेरा शुक्रिया अदा करें अपनी बहन के लिए। ऐ खुदावन तेरा शुक्र करता हूँ जिसको तूने पित्ते की पत्रियों से आजाद किया, ऐ खुदावन दिल की मर्ज से आजाद किया, ऐ खुदावन तूने इनके गुर्दों में जो पानी की थैलियां थी खुदा बाप तूने अपने यीशु नाम की खातर उनको खत्म किया। हम तेरा शुक्र करते हैं। जितने देख रहे हैं उनके लिए बरकत चाहता हूँ इस वक्त खुदावन, अपने प्यारे वतन मुल्क पाकिस्तान की सलामती की दुआ करता हूँ, हुक्मरानों की सलामती, अपने वजीर आजम इमरान खान साहब की सलामती की दुआ करते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और अदलिया पुलिस और रेंजर इनके जवानों और फैमिलियों की सलामती की दुआ करते हैं। हमारे प्यारे वतन मुल्क पाकिस्तान को जितनी एजेंसियां लीड कर रही हैं सबकी सलामती की दुआ करते हैं और पाकिस्तान तरक्की करे, और इसी तरह मसीह कलीसिया की सलामती की दुआ करते हैं। ऐ पाक खुदाम जितने लोग देख रहे हैं इनके दिल की मुरादों को पूरा करना, ऐ पाक खुदाम ये मुबारक ठहरे और बरकत पे बरकत पाए। जिस तरह इस फैमिली ने बरकत पाई है इसी तरह देखने वाले बरकत पाए, ताकि आपका शुक्रिया अदा करें यीशु मसीह के नाम में जिसने कहना सिखाया, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारा रोज की रोटी आज हमें दे, और जैसे हम अपने कर्जदार को मुआफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, और हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत तो शराकत आपसे लेकर हमेशा तक हम सब मसीहों बरगसीदों हज़रत जमायत आई हुई फैमिली देखने वाले और मुल्क पाकिस्तान और कुल मुकस्सिन के साथ होती रहे। आमीन। खुदा बाप बेटे रूह कुद्दूस के नाम में आमीन। आप सबकी सलामती हो। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस मौजा टेलीविजन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान।